खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक संबाजा जो बलूचिस्तान में झड़प के दौरान फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। हसन खेल शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई में खवारिज हलाक। लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। बनू के इलाके नरमी खेल में 2 झड़पों के दौरान 10 खवारिज हलाक। मीर अली शिमाली वज़ीरिस्तान में 12 खवारिज को हलाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत कारोबारी बरादरी को सहूलत देने के लिए आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्स कम करने पर गौर कर रही है, मगर कई कारोबारी शोबे आवाम से सेल्स टैक्स के मद में लिया गया पैसा हुकूमती खजाने में जमा नहीं कराते। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए कारोबारी बरादरी को साथ देना होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। बानी के सेहत से मुतालिक उनकी मुशावरत के बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। मोहसिन नकवी या पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर लें, हम अपने भाई के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है कि पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी तक राबते करते रहे, हमें नहीं बताया। हुकूमत बानी PTI को मुकम्मल इलाज तक अस्पताल में रखने पर राजी थी, लेकिन फैमिली मेंबर्स के नाम पर इतफाक ना होने के बायस अस्पताल मुंतकिली मुमकिन न हो सकी। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए की तस्दीक, जो नाम बहनों की तरफ से आए वो हुकूमत ने नहीं माने, जो नाम हुकूमत ने दिया वो बहनों ने नहीं माना। इलाज के दौरान फैमिली मेंबर्स के लिए बहनों की तरफ से डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर बरकी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए। हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया तो वो बहनों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की शर्त ये भी थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी और ना ही कारकुनान को बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के इंतजाम हो चुके थे, गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी थीं, लेकिन अहले खाना के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका तो इतवार की शब हुकूमत ने बता दिया कि अब बानी की अस्पताल मुंतकिली मुमकिन नहीं है। £190 मिलियन केस में सजा मअतली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफरिक दरखास्तें कल मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान कल समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI को अशफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद सलाम का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। पंजाब असेंबली में जहाज की उड़ान, ऑपोजिशन अरकान के नारे, कागज के जहाज माइक्स पर नस्ब कर दिए, ऐवान में उड़ा दिए। ऑपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के अरकान के भी हुकूमत से सवालात। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जवाब में कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध हुकूमत का जहाज लेकर फिर सकते हैं तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब में कहा बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करना होगी। इनडायरेक्ट टैक्सों से मुतालिक मसाइल को हल करना होगा। पाकिस्तान हमजहत चैलेंजेस से नबरदाज़मा है। आज हमारी मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। एहसन इकबाल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। ईरान से मामलात हल करने के लिए सिफारतकारी को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, साथ ही ये धमकी भी दी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया कि अमरीकी मुदाखलत ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने से रोका। ईरान ने मीज़ाइल प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात को बड़ा झूठ करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात महज बड़े झूठ हैं। इस्माइल बक़ाई ने यह भी कहा कि जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात भी बड़ा झूठ हैं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा अमरीका के साथ मुआहदा दस्तरस में है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट और किसी भी मुमकिन हमले से निमटने के लिए तैयार हैं। हालिया दहशतगर्दी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि दहशतगर्दों के रवाबित अफगानिस्तान में हैं। सिक्योरिटी इदारों ने सर्च और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। दर्जनों दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मामलीन को हिरासत में लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, उनके साथ रब्ता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR के टैक्स मुहासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वक्त पाकिस्तान पहुंच चुका है, इनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। IMF का वक्त $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। आज स्टेट बैंक हुक्काम के साथ मुज़ाकरात हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर इटली का पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े से इस्तिस्ना देने का ऐलान। पाकिस्तान स्किल लेबर के लिए 10,500 वीज़े देने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा इटली में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दाम से आगाह किया। मीरपुर खास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नंबर बढ़ाने और पोजीशंस देने में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन की तालीमी बोर्ड में कार्रवाई। गुज़श्ता 3 साल में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तलबा का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तालीमी बोर्ड का कंप्यूटर रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान तालीमी बोर्ड के बेशतर अफसरान दफ्तर छोड़कर चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को फौरी तौर पर KCR की ज़रूरत है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। वज़ीर आला ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का विफाकी वुज़रा और गवर्नर सिंध पर हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत विफाकी हुकूमत से इस पर जवाब तलब करे। सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं, इनका काम ही अब ये रहा है। आसिफ जरदारी की मीटिंग की खबर का हकीकत से ताल्लुक नहीं। सदर जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं। सदर जरदारी और बिलावल साहब ब्रीफिंग लेते रहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल। इसराइली अपोजिशन मोदी के खिताब का बॉयकॉट करेगी। स्पीकर ने मोदी के खिताब के लिए अपोजिशन की खाली नशिस्तों पर साबिक अरकान पार्लियामेंट को बिठाने का फैसला कर लिया। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद नरेंद्र मोदी के इस दौरा इसराइल को खुद भारत में तनकीद का सामना है। मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी ऐसे वक्त में ये दौरा कर रहे हैं जब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम। कई 100 बच्चों की शिरकत। मुंतज़मीन का कहना है कि इज्तिमाई इफ्तार का मकसद इसराइली हमलों में अपने वालिदैन और घर खो देने वाले फ़लस्तीनी बच्चों को मुसर्रत के लम्हात फराहम करना है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई। पाकिस्तान टीम अगर मगर के रिवायती दोराहे पर पहुंच गई। पाकिस्तान श्रीलंका से आखिरी मैच जीत जाए और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हार जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने एक मैच भी जीत लिया तो सेमीफाइनल का फैसला रन रेट पर होगा। कीवी टीम आज श्रीलंका से खेल रही है, आखिरी मैच इंग्लैंड से खेलेगी। और ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला। श्रीलंका का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।